हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चैप्टर है 13 स्टैटिक्स, एक्सरसाइज है 13.2। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। डेट है थर्सडे 20 अगस्त 2026। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखिए यहाँ तक ही सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन ये स्टैटिक का नहीं बन पाएगा। हमेशा ध्यान दिए, कुछ चीज़ इसमें छिपा हुआ होता है। देखिए अब डायग्राम दे दिया, यहाँ पर कहीं नहीं बता सकते हैं आपकी मीन निकालना है कि मॉड निकालना है। मीन तो आप पढ़ा दिए, मगर कहाँ लिखिएगा थोड़ा सा सेंटेंस इसके नीचे यहाँ पर पढ़िए। ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द मॉडल, कैसे पता चलेगा आपको कि मॉड मीन निकालना है कि मॉड निकालना है। और देखिए मॉडल किससे बना है? मॉड से ही बना हुआ है। इंग्लिश का ये सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। मॉड बना है मॉडल से ही, ठीक। लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, बस अब यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इससे हम तो मीन भी तो निकाल सकते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि हमको मॉड ही निकालना है? बस यहाँ से मॉड से क्या बना है? मॉडल बना हुआ है। बस इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? मॉड निकालना है। ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? मॉड का फॉर्मूला हमें पता है, आपको बताए थे पहले नंबर क्वेश्चन में, फिर बताएंगे, कहेंगे जब तक आपको दिमाग में बैठ ना जाए। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। ये होता है फॉर्मूला मॉड का। अब देखिए मॉड का अब समझा देते हैं पार्ट बाय पार्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू पहले लेंगे। मॉड आपको बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया हो या सबसे बड़ा हो, ऐसे समझिए, जो सबसे बड़ा हो। 10 बड़ा है, 35 बड़ा है, 52 बड़ा है, नहीं 61 बड़ा है, 68 बड़ा है, 29 बड़ा है, नहीं कौन बड़ा है? सबसे ज़्यादा 61। इसका मतलब रिपीट किया, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? F1। उसी को क्या लिखेंगे? F1 से लिख देंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू, बस ये आपको समझ में कहेंगे 1 है तो 1 से समझिए कि मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए मॉड जब आता है तो इसी के बीच में रहेगा, 60 और 80 के बीच में। देखिए इसका आंसर भी आएगा, देखिए 65.625 है, यही आया इसका आंसर। तो क्या इसके बीच में आया है? अब मीडियम रहता है तो जब हम निकालते तो सबका इक्वल वैल्यू आ जाता है, मगर इसी के बीच में आएगा, ठीक। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब निकालते हैं इसका पार्ट बाय पार्ट का क्या नाम है, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी के पीछे वाले लिखते हैं तो क्या लिखें? F0 लिखते हैं। तो F0 कितना आया? पिछली फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रीसीडिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पिछली टर्म, पिछली मतलब 52 दिया। अब करा अगली फ्रीक्वेंसी, यही मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलना है। इसके अगली फ्रीक्वेंसी क्या है? F2 है। F1 निकाल दे तो दिमाग में रखना F2, उसके आगे वाला तो 38 हो गया, इसके F0 52 हो जाएगा। ये तीन नाम तो इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब निकालना L क्या है? लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट लेंगे? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालें, लिखें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी लिखें, इसका मैक्सिमम 61 ही है सबसे बड़ा, उसका लोअर। ये आपको बताया था कि ये अपर होता है और ये लोअर होता है, किसी का भी ये अपर होगा ये लोअर होगा, ये अपर होगा ये लोअर होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्या लेना है? हमें लोअर लिमिट लेना है। तो लोअर क्या है? लोअर 60 है, तो क्या लेनी है? 60 लेनी है, ये निकल गया। और H बताया थे किसी का इंटरवल लेना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 20 माइनस 0 20 आएगा, 14 माइनस 20, कहेंगे देखिए अपर माइनस लोअर, 60 माइनस 40 कितना आएगा? 20। किसी का भी ले लेना फॉर्मूला ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी का 100 माइनस 80 कितना आएगा? 20 आ जाएगा। बस आपका सब चीज़ निकल गया। L निकाल दिए, F1 निकाल दिए, F0 निकाल दिए, F1 निकाल दिए, F0 F2 और H निकाल दिए। एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करता, पहले F1 अगर निकालना है बस F1 लिख दिए। अब F0 देख रहे हैं तो इसका मतलब 0 पीछे आएगा, F2 क्या लेंगे? आगे आएगा 38। अब बस निकल गया। L कह रहा है, L निकालने के लिए मतलब इसका लेके जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका क्या लेना है? हमें लोअर लिमिट लेना है, बस 16 आ जाएगा। अब क्या निकालना? H निकालना। H मतलब इसी को ले लेते हैं और जल्दी निकल जाएगा। 80 माइनस 60 20 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, यहीं से बता दिया आपको, और एक बार रिवीजन भी करवा दिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। L के कितना? 60 प्लस F1 कितना? 61 माइनस F0 कितना? 52 बाई में 2 इंटू 61। F1 कितना? 61 माइनस F0 कितना? 52 माइनस F2 कितना? 38 इंटू 20 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं। 60 प्लस 9 बाई में 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, 60 प्लस 9 बाई में सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर पहले माइनस माइनस को ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी डाउट है तो देखिए कंफर्म करते हैं। पहले माइनस ये भी है, माइनस ये भी, तो माइनस को पहले साथ ले लीजिए। तो माइनस 52 माइनस 38 दोनों को ऐड करना होगा, सिर्फ माइनस साइन लगा देना होगा। ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा, माइनस 90। अब दूसरे वाला जो सीक्वेंस बन रहा है ये आ गया माइनस 90, कितना दिया हुआ नीचे में डिनोमिनेटर में 122, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़ा साइन जो रहेगा उसका साइन दिलाएगा प्लस का साइन। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 32 बचेगा, ठीक।
अब देखिए जब 32 बचेगा तो 16 प्लस 9/32 आ जाएगा नीचे में इंटू 20। अब इनको मतलब 180 आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 32 कितना आ जाएगा 5.625। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 65.2625। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बस इसमें ध्यान देना है फार्मूला, और ये ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।